हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह खास दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है। वैशाख माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सृष्टि को असुरों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी वजह से मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत रखा जाता है तथा व्रत कथा श्रवण की जाती है, पढ़ी जाती है। परंतु जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते उनके लिए भी व्रत को सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। आइए हम श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके श्रीमुख से वरुधनी एकादशी की व्रत कथा और अनुष्ठान सुनकर कृतार्थ हो गया। आप कृपा करके मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस विषय पर आगे कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, सुनो। जो महर्षि श्रेष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी, उसे ध्यान से श्रवण करो। एक समय की बात है जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल रह रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वो अत्यंत ही दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राज्य कार्य में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के ऐसे वचन सुनकर कहने लगे, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा करने हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करना चाहते हो, मैं तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायिनी व्रत में छुपा हुआ है। वह व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। धृतिमान नाम का एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊं की रचना की थी। मार्गों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष लगवाए थे। घनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी थी। वह वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलना और परस्त्री के साथ भोग विलास भी करना, हर रोज मद और मांस का सेवन करना था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता घनपाल अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार पुत्र धृष्ट बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता घनपाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से विमुख हो उसने अपने शरीर पर
धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गए तब उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं उसे अकेला छोड़ उसका अपमान करके चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वह अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करने लगा। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी दे छोड़ दिया, किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वह दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुआ और अंततः राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों को आखेड़ कर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर आखेड़ की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के यहाँ पहुंचा। उस समय विशाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र की छींटें दृष्ट बुद्धि पर गिर पड़ी और गंगा जल के प्रभाव से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जाकर उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास ना ही धन है और ना ही पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि ने दीन स्वर सुन अपने उच्च स्वर में कहा, हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत करना होगा। विशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुन दुष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त कोई और व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या श्रवण मात्र से 1000 गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।